ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज आपसे बातें तो बहुत करनी है, आत्मा की बात करनी है आपसे। इस समय आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। जो भी आध्यात्मिक लोग हैं, जो इस धर्म के मार्ग पे चलना चाहते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको अपना बाहर का जगत भी संभालना है, वहाँ बहुत खतरे हैं, और आपको अपना भीतर का जगत भी संभालना है। तो जो धार्मिक लोग हैं इस समय, आध्यात्मिक लोग हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो लोग धर्म के विरोध में हैं, जो आध्यात्मिक नहीं है, जिनका स्तर तामसिक स्तर है, शैतान, आप देख लेना आपके समाज में वो कौन लोग हैं। वो हिंदू भी हो सकते हैं, वो मुस्लिम भी हो सकते हैं, वो सिख भी हो सकते हैं, वो ईसाई भी हो सकते हैं, वो किसी भी धर्म और मजहब के लोग हो सकते हैं। तो शैतान, इंसान और भगवान, तो शैतान की तो बात छोड़ दो। आज के समय में शैतान बहुत फल फूल रहा है। जिसके भीतर जितनी शैतानियत है, वो उतना ज्यादा फल फूल रहा है, उतना ज्यादा धन उसके पास है, उतना ज्यादा बाहर की जो दिखावी माया है, जो बाहर की वस्तुएं हैं, वो उस व्यक्ति के पास है जो राक्षस है। और इसमें भी जिसमें जितने जितने गुण हैं, वो उस हिसाब से विकसित है। सारे राक्षस ऐसा नहीं है कि धन के कुबेर हैं, नहीं, वहां भी स्तर है, राक्षसता में भी परसेंटेज है। तमस में इसका आध्यात्मिक नाम होगा तमस, लेकिन आपको समझ आएगा राक्षस। तो कहते ना कि आदमी के भीतर का राक्षस कब जाग जाएगा कुछ पता नहीं। कितनी घटनाएं ऐसी हो गई कि व्यक्ति के भीतर जो राक्षस है वो जाग गया। और क्या क्या घटनाएं घट गई, चाहे वो निर्भया हत्याकांड है, या जहां कहीं भी कुछ अत्याचार, अनाचार, दुराचार हो रहा है, वहां वो राक्षस जाग जाता है। तो उनपे कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनपे तो कोई जिम्मेदारी नहीं है बिल्कुल। वो तो एक थोड़े से विकसित पशु के जैसे हैं। पशु हैं पर थोड़े विकसित हैं। इसलिए आप बहुत लोगों को कहते हैं कि ये कुत्ता है। बहुत बहुत लोगों को आप ये उपमाएं दे देते हैं, ये गधा है, ये घोड़ू है। ऐसी उपमाएं आप देते हो, कहते हो ये उल्लू है, और कहते हो ये तो हंस जैसा है, ये तो फूल जैसा है। ये सब उपमाएं आपके द्वारा दी जाती हैं। तो ये जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, तमस में जीने वाले लोग हैं, इनके भीतर का राक्षस कब जाग जाएगा कुछ पता नहीं। तो आपको इनसे बहुत सावधान रहना है। ये आपके बाहर का जगत है, बाहर चारों तरफ यही लोग हैं आपके। इन्हीं से रक्षा के लिए इतनी बड़ी फोर्स है, पुलिस है, होमगार्ड है, जो भी पीएससी है, आर्मी है, बहुत बहुत तरह की फोर्स हैं। वो सब इन्हीं से रक्षा के लिए है, और रक्षा आपकी है। इनको तो किसी रक्षा की जरूरत ही नहीं है। ये तो चाहते हैं पुलिस खत्म हो जाए, ये तो चाहते हैं यहाँ जो प्रशासन है, जो एक रक्षा का एक पूरा चक्र है, वो टूट जाए। आए दिन उसको तोड़ते रहते हैं, उस पर आक्रमण करते रहते हैं। ये जो कश्मीर की घटनाएं हैं, ये जो हमारी आर्मी के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं, जो भी उन पे आक्रमण हो रहे हैं, ये लोग नहीं चाहते कि वो रहें समाज में। पर आप सोचो, ये आपकी रक्षा के लिए हैं। जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो सत्य में जीने वाले लोग हैं,
सत्व में। तो तमस वाले लोग से उम्मीद मत करना। जो रजस में लोग हैं, ये तमस वाले शरीर के तल पे जी रहे हैं, जो रजस वाले हैं ये मन के तल पे जी रहे हैं, इनसे भी कोई उम्मीद मत करना। ये जितना प्रचार प्रसार चलता है आध्यात्मिकता का, धार्मिकता का, सत्वता का, ये इन्हीं लोगों के साथ चलता है। इन्हीं लोगों को आकर्षित करने के लिए कि अध्यात्म भी एक जगत है, जिस सुख की तुम तलाश में हो इसके पार भी कोई आनंद है, कोई परम सुख है। तो वहां से लोग आते हैं। लेकिन कितने लोग आते हैं राजसिक प्रवृत्ति के? कितने लोग धार्मिक होते हैं बताओ? वो जो तामसिक प्रवृत्ति के कुछ लोग धार्मिक हो जाते हैं, उनका अब जो राक्षस है वो शांत हो गया है, राक्षस मर गया है, वो राक्षसियत की शक्ति उनकी शांत हो गई, तो वो भी धार्मिक हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे डेरों में ऐसे सीधे साधे भोले भाले तामसिक जीवन जीने वाले लोगों की बहुत बड़ी जमात मिलेगी, भीड़ मिलेगी। चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, किसी भी धर्म और मजहब के लोग हैं, वहां तमस में जीने वाले लोग भी मंदिरों में, आश्रमों में और प्रवचन में, सत्संग में, सब जगह बैठे हुए मिलेंगे आपको, हर धर्म में। अब ये जो बीच का आदमी है मन वाला, ये उधर भी जाने से कतराता है और ये इधर आने से भी कतराता है। वो भी इसके स्टैंडर्ड का नहीं है, वो जो डेरों में और आश्रमों में और मठों में चल रहा है। और जो सत्व की बात संत कर रहे हैं ये भी उसको समझना नहीं चाहता, तो ये भोगना चाहता है। ये ना नीचे जाना चाहता, ना ये ऊपर छलांग लगाना चाहता। बहुत कम लोग होते हैं। तो ये तो दोनों के साथ है। आप कहोगे कि हमारा कोई आयोजन करवा दो, कथा करवा दो, कोई आध्यात्मिक सत्संग करवा दो, तो ये धन दे देंगे और समाज में अपनी छवि बना लेंगे कि ये धनवान लोग हैं और धार्मिक हैं। और जब वो लोग इनसे चंदा मांगने आते हैं, दान मांगने आते हैं, तो ये उनको भी देते हैं दिल खोल के, तो वहां भी ये अपनी प्रशंसा चाहते हैं। तो ये दोनों के साथ मिलके रहना चाहते हैं। और सच बात है, जो राजसिक लोग हैं, अगर इन दोनों के साथ मिलके रहोगे बैलेंस बना के, तो तुम्हें कोई हराने वाला नहीं। ये सफलता का सूत्र मैं आपको दे रहा हूं। आपकी मजबूरी है, जो मन के तल पे हैं, जो अभी राजसिक जीवन जी रहे हैं, जिनका रजस प्रधान है, और जो सत्व हैं, जो सात्विक जीवन जी रहे हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी कठोर परीक्षा होती है ये। वो देखते हैं उनके पास धन भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति इतनी पूजा पाठ करता है, धार्मिक है, इसके पास कुछ नहीं है, और इसका पड़ोसी जो है वो सारे जितने गलत काम हो सकते हैं करता है, और बड़ा धन है उसके पास, बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी संपत्ति। ये होगा, ये फर्क होगा। यहीं से तो छोड़ने की तैयारी शुरुआत होगी, नहीं तो सन्यास कैसे घटेगा जीवन में। तो इससे घबराना नहीं, जो सात्विक लोग हैं। लेकिन आपको बहुत संभल के चलना है। जिसे वो अभी साधुओं की घटना हुई 16 अप्रैल को पालघर में, ये उसका नमूना है। भविष्य में ऐसी घटनाएं और होंगी। और कभी आपको देखना हो, आजकल जी न्यूज में जो डीएनए आता है, सुधीर चौधरी का एक कार्यक्रम है, उसको आप देखिए। आपके यूट्यूब पे सीक्वेंस से उसकी रिपोर्टिंग है, तो कुछ आपको समझ आएगा। ये जो राजसिक लोग हैं, इनको मतलब नहीं है, इनकी शराब वहीं बिकती है। ये जो राजसिक लोग हैं, शराब बनाते हैं, नशे का व्यापार करते हैं, सब करते हैं ये लोग पैसा कमाने के लिए, राजसिक सुख समृद्धि के लिए। लेकिन ये तो उनको भी चाहते हैं कि ये रहें, और ये आपकी भी सेवा करते हैं, आपके भी पैर दबाते हैं। तो इनका कोई फर्क नहीं, इनको तो होने दो, कितने साधु मरे, कुछ भी मरे। लेकिन जो सात्विक लोग हैं, जो संत लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उन पे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपने आप को संभालना भी है। और इन लोगों से दूर कहां जाओगे? आपके चारों तरफ ऐसे ही तो लोग हैं, कहां जाओगे इनसे दूर? हिमालय में भी जाओगे तो वहां भी ये आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं सोचना कि हिमालय में साधु संतों का जीवन बहुत सुरक्षित है, संख्या इन्हीं की ज्यादा है वहां भी। तो आप वो कार्यक्रम देखें। और आज बस ऐसे ही समाधि लग गई, और कुंडली जागरण का बहुत लोगों में
चाव है। तो मैं आपको ये बता दूं, जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, यानी कि मानसिक शक्ति, किसी दिन मैं बात करूंगा, कुंडलिनी को लेके बहुत भरम है। जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, आपका मानसिक विकास होना शुरू हो जाएगा, आपका जो मस्तिष्क है वो खुलना शुरू हो जाएगा। अगर आपका 2% है और वो पॉइंट में भी बढ़ना शुरू हुआ, तो आप चमत्कारित हो जाएंगे कि आपके भीतर इतने सुंदर विचार, इतने सुंदर भाव, इतना निर्मल हृदय कैसे होता जा रहा है। और ये साधना से खुलती है, ये जब तक अनुष्ठान, जो भी आप आध्यात्मिक कर्म करते हैं, उसी से खुलती है, धीरे 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 धीरे। और हर मनुष्य चाहता है, तमस में जीने वाला भी चाहता है, और रजस वाला भी चाहता है, और सत्व वाला भी और तैयारी करता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, कुंडलिनी जागरण के बाद ऐसा नहीं कि आप घर परिवार छोड़ दोगे, साधु संत बन जाओगे, हिमालय में चले जाओगे, नहीं। इसी समाज में रहते हुए आप एक सुंदर कार्य कर पाओगे। जैसे मैंने जब थोड़ा सा नजर घुमाई, तो मुझे कुछ चंद लोग दिखाई दिए जिनकी कुंडलिनी जागृत है। अगर आपके राजनीतिक क्षेत्र में करूं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडलिनी शक्ति जागृत है, इसलिए उनकी कोई काट नहीं है, पूरे विश्व में कोई काट नहीं है। दूसरा, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुंडलिनी जागृत है, इसलिए आज तक जो मुख्यमंत्रियों का इतिहास है उसको उठा के देख लेना, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीवन देख लेना, उनका शासन देख लेना, उनका प्रशासन देख लेना, एक राजा को कैसा होना चाहिए। और एक सचमुच आपका चौकीदार बना हुआ है, आपका पहरेदार बना हुआ है, आपका माता पिता बना हुआ है, वो नरेंद्र मोदी है। 2 लोग हो गए। तीसरा व्यक्ति, अगर मैं मीडिया जगत में कहूं, तो सुधीर चौधरी है। इसलिए सुधीर चौधरी का जो प्रोग्राम आता है, आई थिंक 9 से 10 के बीच में आता है, डीएनए, डेली न्यूज एनालिसिस। और ये व्यक्ति पूरे विश्व की खबरों को फिल्टर करके, छान के, कहां छानोगे, खबरों को छानने की कोई मशीन नहीं है, यहां से ये छान के और जो परोसता है वो कितना सुंदर है, कितना पॉजिटिविटी से फुलफिल है। जी न्यूज कार्यक्रम में, डिबेट वगैरह में तो ठीक है, वो उत्तेजना पैदा होती है, लेकिन अगर आप सुधीर चौधरी के आप वो डीएनए देख लोगे, तो आप समझना आप एक संत के प्रवचन सुन रहे हो। और अब ये भगवाधारियों से बात नहीं बनने वाली, अब ऐसे ही आध्यात्मिक लोगों को समाज के बीच में जाना होगा, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, जैसे सुधीर चौधरी हैं। और अगर व्यापार जगत में अपने हिसाब से देखूं, तो रतन टाटा की कुंडलिनी जागृत है। अब इस व्यक्ति का आप पूरा इतिहास उठा के देख लेना, आपको पता चलेगा कि ये संत है, लेकिन व्यापारिक है, व्यवहारिक है। और कुंडलिनी शक्ति जैसे जैसे जागृत होती है, व्यक्ति का चुनाव क्षेत्र बढ़ता चला जाता है कि मुझे इस क्षेत्र में कार्य करना है। और अगर फिल्मी जगत में देखो, तो आपके अमिताभ बच्चन की कुंडलिनी जागृत है। आप उसका इतिहास देख लेना, आप उसके टर्निंग पॉइंट देख लेना, और आप उसकी, ये जितने लोग मैंने बताए, इनकी पॉजिटिविटी देख लेना। आपके संत नेगेटिव प्रचार करते हुए मिल जाएंगे, आपके संत दुष्प्रचार करते हुए मिल जाएंगे। दुष्प्रचार मतलब जिस चीज को जाना नहीं उसका प्रचार, कुछ यहां से लिया, कुछ वहां से लिया। ये जो मैंने एक दिन कहा था कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये नेगेटिव, पॉजिटिव और सुपर पॉजिटिव तीनों फॉर्म में एप्लीकेबल है। ये तमस, रजस और सत्व तीनों में है ये।
तो ऐसे आप देख सकते हैं। और कुंडलिनी शक्ति आपकी बहुत कर्म से, बहुत बहुत एक आपकी बॉडी की जितनी सहनशीलता है, आपकी बॉडी जितना झेल सकती है, अगर उतने सुंदर तरीके से वो प्रवाहित हो, जागृत हो, तो ये बहुत सुंदर है। आप सोचो, जो वायरिंग है आपके घर की, अगर उसमें ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा पावर छोड़ दी जाए तो भस्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं सोचना कि एक झटके में कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, तो झेल ही नहीं पाओगे। वो जो आप आकाश में बिजली कड़कती हुई देखते हो ना, क्या उसे झेल सकते हो? उससे भी कहीं ज्यादा 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 अनंत पावर हमारे मस्तिष्क में है। तो इसलिए अपना लगे रहो साधना में। जब तक अनुष्ठान में कोई और रास्ता नहीं है, नीचे तुम गिर नहीं सकते, ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है वो धीमी है। लोग मुझे मैसेज भेज देते हैं, 4 महीने हो गए साधना करते हुए, कुछ हुआ नहीं। ओ भाई, क्या करना चाहते हो? इतनी बड़ी बड़ी मांग निकल के आती है कि अगर इस पूरे जीवन में भी पूरी हो जाए तो बहुत सौभाग्य है। कोई जिन सिद्ध करना चाहता है, कोई भूत सिद्ध करना चाहता है, कोई महादेव को सिद्ध करना चाहता है, कोई गुरुदेव को सिद्ध करना चाहता है, कोई सिद्धों को संत करना चाहता है, कोई संतों को सिद्ध करना चाहता है। तो आध्यात्मिक लोगों के लिए जो समस्या है, या ये खुशी की बात है कि वो धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। गिरने की कोई स्पीड नहीं होती। कोई व्यक्ति कब कितना नीचे गिर जाएगा आप सोच ही नहीं सकते, लेकिन ऊपर क्षणिक नहीं उठ पाता। ऊपर तो एक यात्रा है, पर्वत की यात्रा है। जो आपका नेगेटिव पार्ट है, जो आपका राक्षस हो जाना है, वो तो ऐसा है जैसे पहाड़ से आप नीचे गिर गए। तो कितना समय लगता है संभलना भी। चाहे व्यक्ति बीच में कहीं ख्याल आ जाए कि संभलो, तो संभल ही नहीं पाता। लेकिन ऊपर ऐसा नहीं है। ऊपर तो बहुत धीमे 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 उस शिखर की यात्रा करनी है आपको। तो आज बाहरी समाज को भी संभालना है, बाहर के वातावरण में भी अपने आप को सुरक्षित रखना है। उसके लिए भी जैसे भी आप अपना कुछ सहयोग दे सकते हैं, कुछ तन मन धन है, जैसे अच्छा हो कि गौ सेवाओं में अपना सहयोग करो। जो गलियों में आपके चौकीदार घूम रहे हैं, भैरव घूम रहे हैं, उनकी सेवा करो। है जो स्ट्रीट डॉग है, लोग सोचते हैं कि उनकी जरूरत क्या है। आप अच्छा खुद सोचो, अगर कुत्ते इस जगत में ना हो तो आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है? अरे मेरे भाई, लेकिन अस्तित्व में फर्क पड़ता है। ये उन सिद्धों के मैसेंजर हैं, ये उनके चौकीदार हैं, ये उनके पहरेदार हैं जो तुम्हारी रक्षा करते हैं। मैंने कहा था ना, कितना बड़ा एक चक्र है तुम्हारी रक्षा के लिए सांसारिक रूप से। होमगार्ड है, पुलिस है, आर्मी है, जो जो है मुझे नाम नहीं याद। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत भी, वो सिद्धों का जगत, उस सिद्ध लोक से आपकी रक्षा की जाती है। मैंने कहा था ना, पालघर में जो हुआ उन संतों के लिए तो बहुत शुभ हुआ। ऐसी कोई घटना मुझे इतिहास में नहीं मिलती। वो तो सीधे छलांग लग गई उनकी। तो वो तो आज सतलोक में है, सिद्ध लोक में है। वो तो सिद्धत्व को उपलब्ध हो गए दोनों, गुरु चेला। और एक झटके में दोनों एक ही डाल पे बैठ गए। देखो, ऐसी घटना घटी, ऐसा प्रकृति का एक संयोग बना। वो एक शब्द है, आज मेरे शिष्य ने कहा कि मुझे तो समझ ही नहीं आता वो। अरे वो समझ आएगा ही नहीं। वो शब्द कहां से आए हैं ये सोचो ना। तुम जब तक वहां नहीं पहुंचोगे कैसे वो शब्द समझ आएंगे? एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। एक डाल दो पंछी बैठे,
कौन गुरु कौन चेला रे, एक समय के बाद पहचान ही नहीं पाओगे कि इसमें कौन गुरु है कौन चेला है। बहुत बहुत सूक्ष्म होता चला जाता है मामला। और आगे के जो इसके शब्द हैं वो गायब है, वो अभी मेरे किताब में मुझे मिल नहीं रहे हैं। शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत लोगों ने गाया है, सुन लेना वहां से। और आगे के शब्द कब उतरेंगे मुझे नहीं पता है, तो कबीर साहब जाने। तो इतना ही समझ लो, एक डाल दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला रे। कभी शिष्य मौन में बोलता है तो कभी गुरु मुखर हो जाता है, कभी गुरु मौन में बोलता है, मौन हो जाता है तो शिष्य मुखर हो जाता है। और एक दिन शिष्यों को उस लेवल पे लाके जो संत छोड़ जाते हैं, वही शिष्य तो आगे काम को बढ़ाते हैं। ये जो आध्यात्मिक देशना है, जो आध्यात्मिक संदेश है, ये जो उस लोक की खबर है, तो ये ऐसे ही लोग आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर चेले आ गए, उससे पहले जो शिष्यों का जगत है, वो तो अभी वहां भी वो तीनों तत्व है, तमस है, रजस है, सत्व है, साधुओं में भी है। ऐसा नहीं सोचना। तो बड़ा कठिन है, डगर जो है बड़ी कठिन है दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरी प्रिय आत्माओं, मेरी शिव आत्माओं। बहुत डगर कठिन है, पर घबराना नहीं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल से लेके एस्ट्रल तक तुम्हारी रक्षा में लगा हुआ है। देखो कितना बड़ा फोर्स है, कितनी बड़ी डिफेंस है जो आपकी रक्षा कर रही है, कितनी बड़ी रक्षा प्रणाली है, पूरा रक्षा मंत्रालय है। किसकी रक्षा? शैतान की कोई रक्षा नहीं करता, बल्कि ये जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, सात्विक शक्तियां हैं, इनको तो आना पड़ता है शैतान को मारने के लिए। तो रक्षा तुम्हारी हो रही है, जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो सात्विक। तुम बहुत 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 मूल्यवान हो इस पृथ्वी के लिए। जो आध्यात्मिक पथ पे चलने वाले लोग हैं, ये इस पृथ्वी के लिए, इस विश्व के लिए बहुत बहुमूल्य है। तो पूरा अस्तित्व, पूरी प्रकृति, पूरा शिवत्व इन लोगों की रक्षा करता है। इसलिए शिव कृपा योग है। जहां शिव की कृपा से सब हो रहा है, ये वो मार्ग है, ये वो योग है। एक शिव योग नाम की भी संस्था है। तो शिव का योग क्या है, करवाने वाला कौन है, बताने वाला कौन है? जरा उनका इतिहास देख लेना पिछले 10-15 सालों का। शिव योगी बन गए वो, उनका इतिहास देख लेना, वो कहां से कहां पहुंच गए, कौन से तल पे जी रहे हैं। तमस में तो नहीं है, लेकिन रजस में है वो भी, और नाम भी रखवा लिया शिवानंद। बात तो ठीक है, शिव में उनका आनंद है, लेकिन अभी रजस ही है। ये तुम्हें ज्यादा, इसलिए राजसिक लोगों को बहुत पसंद आए वो। राजसिक लोगों की बहुत भीड़ है, लेकिन तुम संभलना, तुम सात्विक लोग हो। ये संत तुम्हारे काम के नहीं है, ये राजसिक लोगों के काम आएंगे। ये जो बाबा रामदेव जी हैं, योगी रामदेव जी, ये भी उस रजस तत्व में जी रहे हैं, समाज के लिए बहुत उपयोगी हैं। समाज के लिए वरदान है ये लोग, लेकिन आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं है, सात्विक लोगों के लिए नहीं है, जिनकी नजर उस परमात्मा पे है, ईश्वर पे है, उनके लिए नहीं है ये। जिनकी नजर अभी शरीर पे है, उनके लिए है। शरीर और मन, शैम्पू कौन कौन से बनाने हैं, कोलगेट कितने प्रकार के बनाने हैं, आटा दाल चावल भोग की वस्तुएं कैसे कैसे बेचनी है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं, बहुत अच्छे हैं। जब कोई आम व्यक्ति भी
बाबा जी का प्रोडक्ट यूज करता है। एक और बाबा इनके साथ साथ आ गए, वो रविशंकर जी हैं, वो भी अभी राजसिक तल पे ही हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि सत्व उनमें कहीं ज्यादा है। लेकिन देखो, कारोबार उन्होंने भी बहुत फैला दिया। आप देख लेना, महेश योगी के शिष्य तो नहीं कहूंगा, शिष्य तो बन ही गए। उस समय तो बहुत बचपन में ये महेश योगी जी के पास गए थे, तो उस समय व्यक्ति का कोई चुनाव नहीं होता कि मेरा गुरु कौन होगा। परंपरा थी, सिस्टम था। तो महेश योगी जी ने जो भी इनको, मुझे नहीं पता, वो दीक्षा देते थे या वो विद्यार्थी रूप में रखते थे, तो ये विद्यार्थी में रहे, उनके गुरुकुल में रहे। और बाद में इन्होंने वहां विद्रोह किया और विद्रोह करके अपना एम्पायर खड़ा किया। और गुरुजी ने भी किया था, लेकिन गुरुजी ने सात्विक लोगों के लिए किया था। तो महेश योगी का जो एम्पायर है वो सात्विक लोगों के लिए है। आप लोग नहीं संभाल पा रहे हो ये राजसिक लोग, चाहे वो उनके परिवार के हैं, चाहे वो उनके शिष्य परिवार हैं, ये उसको खत्म करते जा रहे हैं। महर्षि महेश योगी की जिस ऊंचाई पे वो पहुंचे, जिस पराकाष्ठा पे योग को उन्होंने पहुंचाया, अब तो उसको क्षीण किया जा रहा है। और राजसिक लोगों के बीच में काम करना हो तो राजसिक जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि ये वही चकाचौंध देखते हैं, वही ऐश्वर्य देखते हैं। और इसका सीधा सीधा उदाहरण रजनीश है। रजनीश को किसी चीज में रस नहीं था, ना किसी कार में था, ना रोल्स रॉयल्स में था, ना हीरो की घड़ी में था, ना हीरो की टोपी में था, ना महंगे कपड़ों में था। लेकिन तुम उसी व्यक्ति की तरफ देखते हो जो तुमसे कहीं ऊपर जीवन जी रहा है। आध्यात्मिकता वाले आध्यात्मिकता में देखते हैं, और राजसिक वाले जो सात्विक हैं वो सात्विकता में देखते हैं कौन संत हमसे ऊपर है। और राजसिक जीवन जीने वाले वो देखते हैं कौन बिजनेसमैन, कौन ऐसा व्यक्ति हमसे ऊपर है, तो उनकी नजर उस जैसा होने की होती है। और जो तामसिक जगत है उसमें जो बड़े से बड़े अपराधी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, वो सब जगह हैं, राजनीति में भी हैं, धर्म में भी हैं, सब जगह है। तो वहां वो उनकी नजर वहां होती है कि हम भी एक दिन ऐसे अपनी बंदूक की नोक पे इकट्ठा कर लेंगे सब, उनके पास भी ऐश्वर्य है, वैभव है, सब कुछ है। तो यह आध्यात्मिक लोगों के लिए ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। लेकिन होश से चलोगे तो पहुंचोगे, नहीं तो कब नीचे गिरोगे कुछ पता नहीं। धीरे धीरे जो मार्ग है वो थोड़ा झीना होता चला जाता है, मार्ग सकरा होता चला जाता है, धीरे 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 धीरे। इसलिए धीरे चलो, प्रेम से चलो, जीते हुए चलो जीवन को। जहां जहां लग रहा है अभी रस है उसको जी लो होश पूर्वक, उससे आगे एक कदम बढ़ जाओगे। आध्यात्मिकता में कोई उपाधियां नहीं होती, हालांकि यहां संत परंपराओं में भी उपाधि है, लेकिन सन्यासी की कोई उपाधि नहीं होती। सन्यासी होना अपने आप में एक उपाधि है। और सन्यासी कौन हुए? मैं रजनीश को सन्यासी मानता हूं, मैं बुद्ध को सन्यासी मानता हूं, मैं महावीर को सन्यासी मानता हूं, मैं कबीर को सन्यासी मानता हूं, मैं रैदास को सन्यासी मानता हूं, और बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं। नानक देव जी को सन्यासी मानता हूं, मैं जीसस को सन्यासी मानता हूं, मैं राम को सन्यासी मानता हूं, मैं कृष्ण को सन्यासी मानता हूं। ये है सन्यासी। तो जैसे अगर रजनीश की बात करें तो रजनीश उन सब से मुक्त थे, बहुत परे थे। सन्यासी कहां खड़ा हो जाए? अब राजा जनक को मैं सन्यासी मानता हूं। सब चल रहा है, राजपाट चल रहा है, राग रंग चल रहा है, रास लीलाएं चल रही हैं, गीत संगीत चल रहा है, और राजा जनक जैसा तो कोई योगी ही नहीं है। कभी राजा जनक के जीवन को पढ़ना, अष्टावक्र गीता, कितने प्रतिभाशाली लोग थे ये। तो ये लोग सन्यासी हैं। तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, बहुत संभल के चलना है, कहीं भी गिर सकते हो, चूक सकते हो। पहले समय में
सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, मुझे याद नहीं है, ये कहा जाता था कि 1,00,000 चलते हैं तो 1 पहुंचता है। लेकिन आज के इस युग में कहा जा सकता है कि 1 करोड़ चलेंगे तो 1 पहुंचेगा। तो कंपटीशन कितना टफ है। बहुत हल्के में मत लेना। अपने बच्चों के पीछे पड़े रहते हो, इसका ये एंट्रेंस नहीं हुआ है, इसके परसेंटेज कम आ गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तुम अपनी परसेंटेज भी चेक करते चलो साथ साथ। केवल आपके बच्चे जो स्कूल कॉलेज में जाते हैं उनकी परसेंटेज चेक मत करो, अपनी भी करो। ऐसा तो नहीं उम्र के साथ साथ तुम्हारी परसेंटेज घटती जा रही है। तुम्हारे भीतर जो तुम्हारा फूल खिलना चाहिए था वो खिलने की बजाय मुरझा तो नहीं रहा। तो हर साधक अपने भीतर चेक करता चले कि मेरी परसेंटेज क्या है, मेरी प्रोग्रेस क्या है अध्यात्म में। तो आप लोगों पे बहुत जिम्मेदारी है। बाहर के इस जगत को भी संभालना है जहां आज आप लोगों की हत्या हो रही है, आपके साधुओं की, आपके सिद्धों की, आपके संतों की हत्याएं हो रही हैं, और रहना भी आपको उसी जगत में है। और जो राजसिक लोग हैं वहां से आप निकल के आए हो, आपको समझ आ गई बात। किसी को 1 कार लेने के बाद समझ आ जाती है कि क्या रखा है कार में, किसी को 1000 कार लेने के बाद समझ भी नहीं आती, किसी को 1 घर बनाने के बाद समझ आ जाता है कि मेरी जरूरत पूरी हो गई, किसी के 1000 घर बन जाए तो भी उसे समझ नहीं आता। वो कहता है इस पूरी पृथ्वी पे मेरा ही घर हो। अरे तो उसकी तो रूपरेखा फिर ऐसे ही बनेगी जैसे आजकल माहौल चल रहा है। और जिस दिन अब तुम अकेले होने से ही तो डर रहे हो। अभी जो कोरोना वायरस है ये क्या डर है कि मेरे परिवार का कोई ना चला जाए, पड़ोस का कोई चला जाए तो कोई बात नहीं। अब दिल्ली में कोई मर रहा है और देहरादून में बैठे हुए आदमी को क्या फर्क पड़ता है, और मुंबई में कोई मर रहा है और दिल्ली में बैठे हुए आदमी को क्या फर्क पड़ता है, जिससे जान ना पहचान। तो डर ये अकेले होने का है और तुम अकेलेपन मांगते हो। तुम कहते हो सारी दुनिया की दौलत मुझ अकेले के पास आ जाए, सारी जो भी मांग सकते हो तुम चाहते हो बस मैं राजा बन जाऊं। अरे नहीं, ये अस्तित्व जिसको बना रहा है बनने दो सबको। तुम भी राजा बनो और पूरे अस्तित्व को राजशाही में जीने दो। राजशाही के बाद ही साधुशाही आती है और साधुशाही जीने के बाद ही फक्कड़शाही आती है, और फक्कड़शाही वो मार्ग है जहां से सन्यासी के लिए पात्रता अर्जित की जाती है। तो आपके साधु हो, संत हो, आप हो, बच्चे हो, हर व्यक्ति की एक यात्रा चल रही है। हर व्यक्ति को अपनी परसेंटेज चेक करते रहना चाहिए। तो आपकी साधना का समय भी हो रहा है और मुझे भी आज आदेश है कि मुझे सिद्धों की सभा में हाजिर होना है। और अमृत बेला का ये समय है, तो अच्छा है जो लोग उस समय साधना करें। बहुत अच्छा है जब सिद्धों की सभा होती है तो इस पृथ्वी लोक पे रहने वाले लोगों पे विशेष कृपा होती है, क्योंकि वो चिंतन ही तुम्हारा करते हैं। वो चिंतन ही उन लोगों का करते हैं जो सात्विक पथ पे चल रहे हैं। वो देखते हैं कि अब अगर इसके साथ कुछ दुर्घटना हो गई, मिसहैपनिंग हो गई, तो कितनी बड़ी उनकी कमाई खत्म हो जाती है। अदृश्य रूप से वो सिद्ध आपको सहायता करते हैं जो सात्विक लोग हैं। और ये जो लोग एक थोड़ा स्तर पे पहुंच गए उनको महसूस होता है ठीक है गुरु अपनी जगह है, जो गुरु अब शरीर से चले गए वो अपनी जगह है, लेकिन अदृश्य शक्तियां आपकी सहायता करती रहती हैं। तो मुझे वहां जाना है और देखते हैं क्या आदेश होगा। तो कल आपसे लगभग 9 से 10 के बीच में कभी भी मुलाकात हो सकती है। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, सिद्धों के आशीर्वाद देता हूँ और सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।